आज के समय में छोटी उम्र में हार्ट अटैक की घटनाएं सभी को चौंका रही हैं कि इतनी इतनी छोटी छोटी उम्र में लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है। 12 साल का बच्चा है, 18 साल की लड़की है, या 25-30 साल का लड़का है, या 30-35 साल तक का कोई भी व्यक्ति, महिला या पुरुष, को हार्ट अटैक क्यों आ जाता है। तो इसी को देखते हुए दुनिया के दो प्रमुख हृदय संस्थान, अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा नई गाइडलाइनें जारी की गई हैं कि इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक क्यों आते हैं, इनसे बचाव कैसे हो सकता है और हमें क्या क्या जांचें करानी चाहिए जिससे कि छोटी उम्र से ही हम बच्चों को या कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक से बचा सकें। तो हार्ट अटैक क्यों आता है और क्या कारण है। वीडियो को आप पूरी देखें क्योंकि वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, और अंत तक देखें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। हर कोई जानना चाहेगा कि छोटी उम्र में हार्ट अटैक क्यों आता है, क्या कारण है और कैसे इसका बचाव करें, और छोटी उम्र के बच्चों में ही हमें क्या क्या जांचें करा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो गाइडलाइन के मुताबिक धमनियों में चर्बी जमा होने के कारण कई लोगों में बचपन से ही विकार आ जाते हैं हृदय धमनियों में, और शुरुआती जांच से आप उनकी पहचान कर सकते हैं कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक को हम आगे भविष्य में उस खतरे को कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो गाइडलाइन में कहा गया है कि आज के समय में भागदौड़ भरी जिंदगी, जीवन शैली, भागदौड़ वाली, जंक फूड, मोटापा, शराब, तनाव और शारीरिक गतिविधि की कमी के कारण दिल की बीमारियां बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और हार्ट अटैक के जो समाचार हैं वो छोटी उम्र में काफी सुनने को आ रहे हैं। यही कारण है कि नई गाइडलाइन में हार्ट अटैक की रोकथाम अस्पताल में नहीं बल्कि बचपन से ही शुरू कर देनी चाहिए। कितना अच्छा विषय है कि जिसके बारे में हम सोचते भी नहीं है छोटी उम्र के बच्चों को लेकर, या और उससे थोड़ी ज्यादा 30-35 साल तक की उम्र में हम हार्ट अटैक के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। लेकिन जैसी जैसी घटनाएं आम जिंदगी में सुनने को आती हैं, उसको लेकर हर आदमी को अवेयर हो जाना चाहिए, और छोटी उम्र के बच्चों से ही यह रोकथाम लगा देनी चाहिए कुछ जांचों के द्वारा। तो 11 वर्ष की उम्र से ही हमें बच्चों की जांचें करा लेनी चाहिए। और वो जांचें क्या हैं? देखिए, कुछ जांचें इतनी इंपॉर्टेंट होती है जिससे कि आप अपने बच्चों में होने वाले हार्ट अटैक के खतरे को रोक सकती हैं। हम लोग को पता ही नहीं होती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता चला जा रहा है और बच्चे की हार्ट की धमनियों में जो है दबाव होता जा रहा है और ब्लॉकेज आती चली जा रही है। जब किसी 12-13 साल के बच्चे के सुनते हैं कि स्कूल में खड़े खड़े बैठे बैठे गिर गया, 19-20 साल की लड़की या 25-26 साल की लड़की अपनी शादी में डांस करते करते गिर गई, या 30-35 साल का युवक बाइक पर जाते जाते गिर गया, हार्ट अटैक हो गया। तो इन सब के पीछे कारण है हमारी जीवन शैली में इतने बड़े बड़े बदलाव और शारीरिक गतिविधियों का कम होना। तो हमें क्या जांचें करवानी चाहिए जिससे कि आप हार्ट अटैक के खतरे को रोक सके। ये देखिए, किसी व्यक्तिगत कोई सुझाव नहीं है। यह दो अमेरिका की बहुत बड़ी हार्ट की जो यूनिवर्सिटी है उनके रिसर्च सामने आए हैं, और उन रिसर्चों से ही पता चला है कि छोटे उम्र के बच्चों में ही बदलती जीवन शैली में जो हार्ट आर्टरीज हैं, धमनियां हैं, उनमें ब्लॉकेज होने लगा है। तो सबसे पहले क्या करना है, माँ बाप को 9 से 11 वर्ष की आयु के हर बच्चे की कम से कम एक बार कोलेस्ट्रॉल की जांच अवश्य होनी चाहिए। वहीं 19 वर्ष या उससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनकी नियमित रूप से लिपिड प्रोफाइल जांच कराने की सलाह दी गई है, ताकि हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे से बचा जा सके। तो जब
इतने सारी खबरें सुनने को मिलेंगी, तो हर माँ बाप को अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए और 9 साल से लेके बच्चों की जो है जांचें करवा लेनी चाहिए। किसी डॉक्टर से मिलकर पता करना चाहिए कि हम अपने बच्चे के हार्ट अटैक के खतरे को आगे भविष्य में कैसे रोक सकते हैं, खतरा है या नहीं है। तो उसके लिए जो भी जांचें हैं, आप अपने निकटतम या जो भी आपका डॉक्टर है घरेलू, आप उनसे मिलकर और अपने बच्चों को की जांच करवा लें, जिससे आप पहले ही अपने बच्चों के लिए सतर्क हो जाएं और बच्चे को हार्ट अटैक के खतरे से रोक सके। देखिए, आजकल इसके लिए जागरूक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और 3 नई जांचें भी सामने आई हैं जिनको जांच कराने का खास जोर दिया गया है। नई गाइडलाइन को देखते हुए जो 3 नई जांचें हैं, वो छोटी उम्र में ही 19 साल के बाद करा लेनी चाहिए। वो 3 जांचें हैं। देखिए, आप जो भी जांच कराएं, अपने डॉक्टर की सलाह से कराएं। सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएं और उनसे सलाह लें कि हमारे बच्चे को हार्ट अटैक का खतरा तो नहीं है। इस तरह पूछकर आप अपने बच्चे को प्रारंभिक अवस्था में जांच कराकर सुरक्षित रख सकती हैं। 3 नई जांचें और सामने आई हैं, जिसमें कि आमतौर पर लोग लिपिड प्रोफाइल को जांच कराते हैं, लेकिन लिपिड प्रोफाइल के साथ 3 जांचें और आई हैं। उसमें है आपकी लिपोप्रोटीन ए और दूसरी जांच है एपोलिपोप्रोटीन बी और तीसरी जांच है CAC, जिसको कहते हैं कैरोनरी आर्टरी कैल्शियम। इन तीनों जांचों से इंसान को डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है, या फिर जिसमें कि आपके जो CAC है, इसमें स्कैन शामिल है, जिसमें कि यह पता चल जाएगा कि आपको हार्ट अटैक के लिए दवाई लेनी है या नहीं, या हार्ट अटैक के खतरे कितने ज्यादा हैं। ये सारे जो शोध हुए हैं और जो ये वैज्ञानिक जो अमेरिका संस्थानों की जो नई गाइडलाइन जारी हुई है, उसमें यह सब बताया गया है। और ये सब जानकारी हर किसी को ज्यादा से ज्यादा पता होनी चाहिए, जिससे कि आप पहले ही अपने बच्चे को सुरक्षित कर लें दिल की बीमारियों से को ना होने के लिए। अगर आप ध्यान देंगी, अपने बच्चे पर ध्यान देंगी, अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके इन सब जांचों को शामिल कर लेंगी, तो आपका बच्चा हमेशा युवावस्था में होने वाले हार्ट अटैक के खतरे से सुरक्षित रहेगा। सभी लोग सुनते हैं अपने आसपास के वातावरण में कि किस तरीके से हार्ट अटैक के समाचार सामने आते हैं, और किसी का भी बच्चे को अगर हार्ट अटैक से मृत्यु हो रही है या कोई दुखद समाचार सुनने को मिला, तो चाहे वो व्यक्ति हमारे लिए अनजाना ही है, लेकिन दुख सबको ही होता है। और हर आदमी सोचने पर यह मजबूर हो जाता है कि इतनी छोटी उम्र में यह सब क्यों हो रहा है। तो आप भी जागरूक होइए और अपने बच्चों को पहले से ही जांच करवा के सुरक्षित कर लें। देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करिए, और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि यह अमेरिकन यूनिवर्सिटियों द्वारा खोजी गई और जारी की गई गाइडलाइन से। मैंने आज न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी और उसी न्यूज़ के आधार पर मैं आपको एक वाइड स्केल पर ये एक मैसेज देना चाह रही हूँ कि आप छोटी उम्र में हार्ट अटैक के खतरों से अपने बच्चों को युवावस्था में और बाल्यावस्था में कैसे बचा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। इतनी अच्छी जानकारी को जितनी ज्यादा लोगों में आप हो सके उतने ज्यादा लोगों में शेयर कर दें कि छोटी उम्र से ही अपने बच्चों की ये जांचें करा लें अपने निकटतम डॉक्टर से मिलकर। थैंक यू।